हेलो, नमस्कार। आज हम दिखाएंगे ITR 4 कैसे रिटर्न भरना है इनकम टैक्स का। तो पहले बोला था इनकम टैक्स का जो साइट है उसमें आपको आना है incometax.gov.in में। आपका रजिस्टर होगा तो लॉगिन कर लीजिएगा, और रजिस्टर नहीं होगा तो आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। रजिस्टर सिंपल प्रोसेस है, हम दिखा नहीं रहे और थोड़ा ट्राई कीजिएगा, हो जाएगा, नहीं तो बाद में दिखा लेंगे। तो लॉगिन करने के बाद लॉगिन आपका जो पैन नंबर होगा, पैन नंबर से लॉगिन करना पड़ेगा। उसके बाद आपको पासवर्ड देना पड़ेगा। तो उसके बाद देखिए, पहले इस स्क्रीन में आना है, इस कॉन्टैक्ट डिटेल्स बैंक वगैरह जो है। उसके बाद फाइल नाउ में क्लिक करना पड़ेगा। ITR जो करेंट अकाउंट एंड ईयर है 23-24, मैंने एक्चुअली असेसमेंट ईयर बोलते हैं उसको, तो हमको 23-24 सेलेक्ट करना पड़ेगा और ऑनलाइन में दिखाना पड़ेगा, ऑनलाइन कीजिएगा। उसके बाद ITR 4 का हम पहले से एक बार दिखा देते हैं। इसको आप इंडिविजुअल में सिलेक्ट करना पड़ेगा। देन इसको आप देखिए, इंडिविजुअल के लिए 1 2 3 4 ऐसा कुछ है, तो 4 सिलेक्ट करना पड़ेगा। 4 में क्या है, जो लोग प्रोफेशनल कुछ इनकम करते हैं, बिजनेस वगैरह इंडिविजुअली, तो वो लोग 4 में ही रिटर्न भरते हैं। तो उसके साथ जो सैलरी होगा, जो उसका सपोज मानिए कुछ कहाँ भी एक काम कर रहा है, वहाँ से सैलरी कुछ मिल रहा है, और दूसरा उसका खुद का बिजनेस है, तो वो दोनों एक आप ITR 4 में कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो मेनू दिखाई देगा वहाँ पे आप आदर्श करना है, ये इसको आपके लिए नहीं है। तो उसके बाद पहले जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन वगैरह उसको पहले देख लीजिएगा, जो है उसका एड्रेस एवरीथिंग उसको देख लीजिएगा। और यहाँ पे बैंक वगैरह देख लीजिएगा। और मेन चीज़ जो देखना पड़ेगा पहले, तो यहाँ पे मैंने कौन सा आपको जो इनकम टैक्स का 2 रिज्यूम है, एक ओल्ड है एक न्यू है, कौन सा आपको एक्चुअली लेना है, तो यहाँ से आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो अभी जो चल रहा है शायद आपका जो कुछ इन्वेस्टमेंट 80C 80D में होगा, तो आपको ओल्ड में ठीक रहेगा। तो उसके हिसाब से हम कर दे। और नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट आपको देना पड़ेगा क्या है, तो आदर्श यहाँ पे भी आदर्श कर लीजिएगा। उसके बाद रिटर्न बीइंग फाइल्ड ऐसे करके कन्फर्म कीजिएगा। हाँ, उसके बाद क्रॉस जो इनकम है इस पेज में आ जाइएगा। यहाँ पे देखिएगा, कंटिन्यू कीजिएगा। उसके बाद देखिए थोड़ा कुछ किसी का सैलरी होगा तो यहाँ पे दे दीजिएगा सैलरी। सपोज मानिए कहाँ पे सैलरी काम करते हो, वहाँ पे 5 लाख का कुछ इनकम आपका है, तो यहाँ पे दे दीजिएगा। उसके बाद देखिए 50,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन हो जाएगा यहाँ से डायरेक्ट। तो प्रोफेशन टैक्स वगैरह आपको जो कटता है वो मैक्सिमम आपको 2,500 तक ही मिलेगा, तो उसको भी यहाँ कर सकते हैं। तो एक्चुअली जिसका जितना है वही दीजिएगा, ज़्यादा मत दीजिएगा। 2,500 जो है ना मैक्सिमम लिमिट है। तो आपको शायद मानिए आपका 2,000 रुपया प्रोफेशन टैक्स के लिए डिडक्ट हुआ, तो वही दीजिएगा, ज़्यादा मत दीजिएगा। और यहाँ पे है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। सपोज आपको कोई रेंट वगैरह मिलता है, तो आपको यहाँ पे सेल्फ ऑक्यूपाइड कोई आपका डिटेल्स भी दे सकते हैं आप लोग ना, तो दे सकते हैं। तो यहाँ पे ये वगैरह सेल्फ ऑक्यूपाइड करके आपका कैपिटल और लोन वगैरह होगा तो आप यहाँ पे दे सकते हैं हाउस के लिए। लेट आउट में आपको कुछ एक्चुअली आप रेंट में दिया हुआ है तो उसका भी डिटेल्स आप दे सकते हैं, ठीक है। तो गेट रेंट रिसिप्ट लाइबल वैल्यूएबल ईयर का सपोज मानिए आपको कुछ 10,000 करके दीजिएगा, तो एनुअल वैल्यू करके उसको डिडक्शन करके आपको 84,000 ऐसा मिल जाएगा लेट आउट करने के लिए। तो वो आपको इनकम होगा। और
दूसरी जो है आपका यहाँ पे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, आपका इंटरेस्ट सेविंग्स अकाउंट का यहाँ पे दे सकते हैं। और इन्हें कुछ अलग होगा तो आप यहाँ पे अदर इनकम अदर देन सेविंग्स अकाउंट होगा तो इंटरेस्ट फिक्स डिपॉजिट वगैरह कुछ होगा तो आप यहाँ पे दे सकते हैं। तो ये वाला हो गया दोनों। और ये वाला जो पार्ट देखिए ये मेन यही है। मेन यहाँ पे इंडिविजुअल लोग जो इंडिविजुअल जो प्रोफेशन और बिजनेस करते हैं तो यहाँ पे आपको आना पड़ेगा। तो यहाँ पे ऐड डिटेल्स करने के लिए बिजनेस होगा तो आपको बिजनेस डिटेल्स दीजिएगा। हम थोड़ा बहुत थोड़ा दिखाते हैं। तो यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग कौन सा ग्रेड में आता है आपको सर्च करने के करके आप यहाँ पे दीजिएगा। हम थोड़ा बहुत अदर देन एक करके आपको कर देते हैं। इसको आपको ऐड करना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ पे दो बात होगा एक्चुअली। ग्रॉस प्रॉफिट रिसीट वाला जो है आप तो बिजनेस में दो तरह से ले सकते हैं अमाउंट कस्टमर के। एक होच्छे इलेक्ट्रॉनिक्स के थ्रू और एक कैश के मोड में। तो मानिए कि ये आपको बैंक में आया है तो उसके हिसाब से आपको 6% के ऊपर ही आपको प्रॉफिट दिखाना पड़ेगा। सपोज मानिए ऐसा दिखा दीजिए। और कैश में कुछ इनकम होगा तो यहाँ पे डाल दीजिएगा। और इसके हिसाब से भी आपको 8% कैश में आपको जो लोगे तो 8% के ऊपर आपको सपोज दिखाना पड़ेगा, प्रॉफिट दिखाना पड़ेगा। उसके बाद ऐड कर दीजिएगा। उसके बाद होगा, उसके बाद जो है और तो कुछ नहीं है तो कंटिन्यू कंफर्म कर दीजिएगा। और उसके बाद डिस्क्लोज एग्जेम्पशन कुछ होगा तो आपको दिखा दीजिएगा, नहीं तो कंफर्म कर दीजिएगा। ये वाला मैंने एक्चुअली एवरी जो मेनू है पहले से एक एक करके कंफर्म करने के आने के बाद ही दूसरा ओपन होगा। देखिए डिडक्शन वाला अभी ओपन हुआ है, देखिए टैक्स पेड वाला अभी ओपन नहीं हुआ है। तो टोटल डिडक्शन का क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ आपको बोला था कि 1.5 लाख रुपये तक ATC में आपका होगा तो आप ज़रूर दीजिएगा, नहीं तो जितना होगा उतना ही दीजिएगा। और इतना मैक्सिमम लिमिट है। देखिए ATC जो है उसका हिसाब से कौन सा उसमें आता है। देखिए यहाँ पे लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम आता है, पब्लिक प्रोविडेंट आता है, 5 इयर्स फिक्स डिपॉजिट का आता है और EPFO भी आता है यहाँ पे। तो मैक्सिमम 1.5 लाख का आप इन्वेस्टमेंट जो कर रहा है इस डिपार्टमेंट इस वही आएगा, दूसरा कोई नहीं आएगा। और NPS वाला NPS कुछ होगा तो आप यहाँ पे डाल दीजिएगा। वो भी मैक्सिमम 50,000 का ही है, उसके कुछ नहीं। और डिडक्शन जो 80D वाला जो है वो आपका मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम होगा, उसको यस कर दीजिएगा। और 80 TTA वाला जो है वो आपको सेविंग्स का जो इंटरेस्ट है वही होगा, तो उसको आप डाल दीजिएगा। देखिए ये वाला आ गया 80T। देखिए इसको मोर कर दीजिए। इसके बाद आप कीजिएगा मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस ऐड कर दीजिए। अच्छा, सिर्फ आपका होगा तो नो यस करके आपका फैमिली का मैक्सिमम 25,000 का ये और कर सकते हैं। उसके बाद ऐड कर दीजिएगा। और सीनियर सिटीजन का आपका फादर और मदर का पेरेंट्स का होगा तो यस कीजिएगा, नहीं तो नो क्लेम पेमेंट्स कर दीजिएगा। और 80 देखिए और एक है 80 TTA यहाँ नहीं लिखा, सो ऐसे करके यहाँ करके ऐड कर दीजिएगा। और इसमें आपका सेविंग्स अकाउंट में जितना होगा, जितना अमाउंट आपका वहाँ आएगा वही, उसके लिए मैक्सिमम 10,000 ही आप ले सकते हैं, उसके ज़्यादा नहीं लिख सकते। देखिए यहाँ पे देख लीजिएगा, यहाँ पे देख लीजिएगा कितना हमने डाला है। ऑटोमेटिकली आ जाएगा, ऑटोमेटिकली आ जाता है। देखिए इंटरेस्ट सेविंग्स अकाउंट वाला जो है 438 रुपया था, तो सॉरी इसको हम बैक करके पहले देना पड़ेगा। 10,000 रुपया नहीं लगेगा एक्चुअली, जितना होगा वही आपको देना। 10,000 तो मैक्सिमम लिमिट होगा, तो
438 ऐसे देखिए ऑलरेडी ले लिया। देखिए आप क्लेम कर रहे हैं, हाँ, तो इसलिए जितना हो वहाँ पे जो होगा वही आपको लेना पड़ेगा। उसके बाद एक डिडक्शन वाला हो गया। यहाँ पे जो टैक्स वाला देखिए, टैक्स आपको दो तीन तरह से TDS आपको काट सकता है। सैलरी ज़्यादा होगा तो TDS काटेगा 10%, और आप कहाँ पे सर्विस प्रोफेशनल फीस काट कर रहे हैं तो वहाँ पे भी 10% काटेगा। तो वहाँ जब काटेगा तो ऑटोमेटिकली ये यहाँ आ जाएगा। 26AS में एक फॉर्म होता है, वहाँ पे दिखाएगा और यहाँ में भी ऑटोमेटिकली फिलअप हो जाएगा। तो एक टैक्स का सोर्स वही है, टैक्स पेड करने के लिए एक TDS के थ्रू कर सकते हैं, और एक आप क्या कर सकते हैं सेल्फ असेसमेंट वगैरह। यहाँ पे कुछ नहीं है तो नहीं दिखा रहा है, तो इसलिए यहाँ पे नहीं दिखा पाएंगे। देखिए यहाँ पे सेल्फ असेसमेंट टैक्स आपको जो एडवांस टैक्स देना पड़ता है ना, तो वो 15 जून का एक है, फर्स्ट क्वार्टर का 15 जून का डेडलाइन होता है। उसके बाद 15 सितंबर को एक है, 15 दिसंबर को एक है, और 15 मार्च का एक है। तो 4 क्वार्टर में वो एडवांस टैक्स एजम्पशन करके आपको डालना पड़ता है। इधर TDS से आपको कुछ टैक्स आएगा और एडवांस टैक्स वगैरह ऐसे करके आपको कंटिन्यू करना है। तो उसके बाद देखिए आप ये लायबिलिटी वगैरह देखिए, जो आपका जो इनकम है उस हिसाब से आपका कोई टैक्स लायबल नहीं हुआ, इसलिए जो आपका 5 लाख के नीचे ही आपका इनकम होगा। देखिए इसका ब्रेकअप भी देख लीजिएगा। तो ये जो 5 लाख जो का नीचे ही है, लेकिन 2.5 लाख का ऊपर है, तो 2.5 लाख के ऊपर जो अमाउंट आपके पास है उसके हिसाब से आपको 6,109 रुपया देना पड़ता। लेकिन यहाँ पे क्या है, टोटल रिबेट आपका चला आया, या 6,109 रुपये टोटल की रिबेट ही चला आया। मानिए एक रुपया ज़्यादा होगा 5 लाख से, तो आपको 12,500 रुपया और ये वाला भी टैक्स देना पड़ता। तो ये वाला टैक्स आप देख लीजिए कैसे कैसे है, उसका स्टैंडर्ड है, इस हिसाब से ऑटोमेटिकली कैलकुलेट। तो ये जो है, ये जो हमने फिलअप किया इसके हिसाब से आपको कुछ नहीं देना पड़ेगा। उसके बाद आपको प्रोसीड करना है, और देखिए आपको 0 टैक्स आ रहा है। और प्रीव्यू करके देखिए, प्रीव्यू कर लीजिएगा। उसके बाद थोड़ा बहुत देख लीजिएगा ठीक ठाक है कि नहीं। उसके बाद आप इसको प्रोसीड कर दीजिएगा। देखिए ये 4 एरर आ रहा है, इसको 4 एरर आपको देना पड़ेगा एक्चुअली। जेहेतु जब आप बिजनेस करते हैं ना, तो उसको हिसाब से 4 आपको चाहिए एक्चुअली देना पड़ता है। तो आपको यहाँ पे क्लिक करके देखिए, सिंडिकेटर्स वगैरह कोई सप्लायर का आपका पेमेंट होगा, मैंने एक्चुअली आपका बिजनेस करते हैं तो कुछ होगा, तो वही अमाउंट यहाँ पे लिख लीजिएगा। सपोज मानिए ऐसा। अच्छा, आपको इन्वेंटरी जो है, स्टॉक जो है, उसको थोड़ा कैलकुलेट करके लिख दीजिएगा, ठीक है। और संडे डेटर्स वगैरह जो एक्चुअली आपके कस्टमर के हिसाब से कितना बाकी है वो भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं, लिखना पड़ेगा एक्चुअली। और कैश कितना आपका, ये 4 मैंडेटरी होगा उसके हिसाब से। तो इसको सेव कर लीजिएगा। ये हम थोड़ा एजम्पशन फिगर दे रहे हैं, तो अभी करके अभी प्रोसीड कीजिएगा। तो देखिएगा कोई टैक्स नहीं है, तो देखिए सब कुछ देख लीजिए। उसके बाद ही आप चेक करके बाद आपको वैलिडेशन देखिए, वैलिडेशन सक्सेसफुली होगा। अभी ये सबमिट नहीं हुआ, उसके बाद वेरिफिकेशन में क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पे वेरीफाई ई वेरिफिकेशन के लिए क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद आपका मोबाइल आधार से लिंक होगा, तो उसका एक OTP आएगा, इसके थ्रू कर सकते हैं। DSC कर सकते हैं, डिजिटल सिग्नेचर वगैरह जो है उसके साथ कर सकते हैं। नेट बैंकिंग होगा वैसे कर सकते हैं, थ्रू बैंक अकाउंट भी कर सकते हैं, थ्रू डीमैट अकाउंट भी कर सकते हैं। तो ये सारे के सारे ई वेरिफिकेशन के लिए है। तो इसको क्लिक करके कंटिन्यू कीजिएगा। उसके बाद एक आधार से OTP आएगा, क्लिक कीजिएगा और ये पेपर सबमिट हो जाएगा। देखिए इसको जो डमी है, तो इसलिए हम रिटर्न सबमिट नहीं कर सकते। तो यही थोड़ा बहुत है, इसे कंटिन्यू करके देखिए आधार OTP आएगा, ऐसा जनरेट कीजिएगा ऐसा। तो एक OTP आएगा, देखिए
हाँ, ये OTP आपको भरने से आपका फॉर्म चला जाएगा। तो और यहाँ पे सबमिट हो जाएगा तो आपका मोबाइल में SMS भी आ जाएगा, ईमेल जो है इसमें पूरा आ जाएगा। नहीं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो फाइल टैग है, यहाँ पे व्यू फाइल रिटर्न, यहाँ पे यहाँ पे भी आ जाएगा। यहाँ पे भी कोई नहीं किया हुआ है इसलिए नहीं आ रहा है, लेकिन आप जब सबमिट कर देंगे यहाँ पे थोड़ा यही है ITR 4 वगैरह जो है। तो इसमें थोड़ा सिंपली है और थोड़ा देख के कीजिएगा तो हो जाएगा शायद। हम इतना भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है। तो आई थिंक आपका तो वीडियो अच्छा लगा होगा, तो देख के कीजिएगा और सबको शेयर भी कीजिएगा, सबको बोलिएगा सब्सक्राइब करने के लिए चैनल के लिए। कोई अच्छा होगा और कुछ होगा तो हमको मेल कर दिए, हमको कोई सॉरी उसको कुछ फीडबैक भी लिख दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो भी अच्छा होगा। धन्यवाद।